अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने जो है वो चैप्टर नंबर 4 की ग्रामर आज डिस्कस करनी है। तो उसकी हम दोनों ग्रामर डिस्कस करेंगे। ग्रामर नंबर 1 है आयो और ओयो, और ग्रामर नंबर 2 है एल और रिल। तो आयो और ओयो और एल और रिल दोनों ग्रामर डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारी ग्रामर है वो हमारे पास है आयो और ओयो। तो आयो और ओयो बेसिकली बुनियादी ग्रामर है, ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ग्रामर है। और ये बेसिकली पोलाइट है, ये प्रेजेंट टेंस जो मौजूदा वक्त है उसकी ग्रामर है। और पोलाइट नरम लहजे के लिए, ठीक है, पोलाइट प्रेजेंट टेंस जो टेंस एंडिंग करने के लिए जो है वो हम इसको यूज करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि इसे पोलाइट प्रेजेंट टेंस एंडिंग भी कहते हैं। दोबारा सुन ले, आयो और ओयो सबसे बुनियादी ग्रामर है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ग्रामर है, और इसे पोलाइट प्रेजेंट टेंस एंडिंग कहते हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं एहतराम के साथ बात करने के लिए, रोजमर्रा गुफ्तगू करने के लिए, और किसी भी टेंस को प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, और अपने अमल को बयान करने के लिए, अपने काम को बयान करने के लिए हम जो है वो इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, एहतराम के साथ बात करने के लिए, रोजमर्रा गुफ्तगू करने के लिए, प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, और अपने अमल को बयान करने के लिए हम ये जो है आयो और ओयो की जो है वो ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ग्रामर है इसका यूज कैसे होता है, हम कुछ वर्ब्स देखते हैं। जैसे हमारे पास खादा है। अब खादा होता है जाना, खादा का मतलब होता है जाना। जब हम इस खादा के साथ हम आयो या ओयो में से ग्रामर लगाएंगे तो क्या बनेगा, हम देखते हैं जी। ये हमारे पास खा है, तो खा को हमने खा से हमने दा को काट दिया, पीछे बचा सिर्फ खा। ये देखिए खा आ गया, प्लस आपने ये वाली ग्रामर लगा दी आयो साथ, तो खा और साथ जमा आयो जब किया तो ये आ है, दोनों है, ये इसकी तो कोई आवाज नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब इसको आप इग्नोर कर देंगे कॉन्सोनेंट को, और आ मिलके आ की आवाज देंगे, और साथ ये क्या लग जाएगा, यो, तो बन जाएगा खायो। इसी तरह अगर आप मोकदा, अब मोकदा होता है खाना, अगर आप इसका दा काट दें और मोक के साथ, मोक रह गया पीछे, इसके साथ आप ये वाली ग्रामर लगा दें, कौन सी जी, ओयो लगा दें। अब जब आप इसके साथ ओयो लगाएंगे तो मोग आ जाएगा पहले ये, और साथ ये ओयो लग जाए, तो बन जाएगा मोगोयो, मोगोयो। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, मोगोयो बन जाएगा। क्लियर है, मीन्स के आपने जो वर्ब्स है मुकदा, खादा, ठीक है, ओदा, बस दा काटना है, आयो और ओयो का आपने इजाफा कर देना साथ, तो वो अब फिर जब वो आप इकट्ठा कर देंगे तो फिर साथ मिला के पढ़ेंगे। जैसे ये खादा था, दा काटा, साथ आयो लगाया, बन गया खायो। मुकदा था, दा काटा, मुक वैसे ही आया, साथ ओयो लग गया, मोगोयो। ये ग्रामर बेसिकली हम साथ आयो और ओयो का यूज कर रहे हैं। अब रूल क्या है, रूल देख लेते हैं। रूल कहते हैं जी, रूल नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 में आप जैसे आपने देखना है, जैसे ये देखें मुक है, तो यहाँ पे वाउल कौन सा है, ओ वाला। इसी तरह यहाँ पे खा के साथ वाउल कौन सा है, आ वाला। तो आपने इन पे गौर करनी है, इनके हिसाब से ये ग्रामर लिखती है आयो और ओयो। कैसे देखें, अगर पीछे जो है वो इसी तरह से मुक, अब इसके साथ देखें ओ का वावल लगाओ, ये देखो, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ओ नहीं आ रहा, यहाँ तो कह रहा है, रूल नंबर 1 में कहता है अगर तो पीछे आ वाला कॉन्सोनेंट हो या लेटा वावल ओ हो तो लगेगा आयो, तब हम किसका यूज करेंगे, आयो का इस्तेमाल करेंगे। और रूल नंबर 2 कहता है जब पीछे हो ओ वाला वावल, ऊ वाला वावल, ए वाला वावल और ई, ये अगर 4 वावल हो, इसमें एक खड़ा वावल है आओ, और फिर ऊ, ए और ई, ये जो 4 वावल हैं, अगर पीछे यहां पे ये वाले आए तो फिर इस्तेमाल करेंगे आप किसका, ओयो का। अच्छा चलें, हम रूल नंबर 1 कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। रूल नंबर 1 कहता है अगर पीछे जो है वो जैसे ये खा है, ऐसे ये अब मुकदा तो नहीं, मुक पे ये रूल नहीं लगता, ये वाला रूल लगता है खा पे। कहने का मतलब है इसके साथ देखना है, आ वाला वावल लगा हो या अगर नीचे ओ वाला वावल लगा हो तो फिर आप लगाते हैं आयो। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये देखें ओदा, ओदा जी, अब इसके नीचे देखें ईयम के बाद कौन सा जी वावल है, ओ वाला वावल है। मींस अगर पीछे मैंने कहा था ओ हो तो क्या लगेगा, आयो। अब ओ दा काट के आप साथ किसको लगा देंगे,
आयो का लगाएंगे। किसको लगाएंगे जी? साथ आप आयो को लगाएंगे। ये बन जाएगा, जब आयो साथ लग गया, अब ये देखें, ये तो ये था, ये ऐसी था पहले, ये ऐसी था, अब साथ आयो लग गया तो आ और आगे यो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ही है ना। अब देखो ये बन जाएगा, डबल वावल बन गया ना, ये वा यो, ठीक है, ये बन जाएगा वायो, ठीक है। तो कहता है ये अब क्या बन गया? वायो आता हूं, ठीक हो गया। दोबारा सुन ले, अगर पीछे, अगर आप पीछे, जैसे ये खादा है या मुकदा है, अब खादा देख लें, खा आगे क्या लिखा हुआ है? दा। अब खा, ये देखें वाउल कौन सा? दा कट गया, पीछे आपने देखना है कौन सा वाउल है? आ वाला वाउल है। अगर इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ओ दा, अब इसके पीछे दा काट दिया, पीछे देखें कौन सा वावल लगा? ओ वाला। तो कहता है अगर इस तरह का ओ वाला वावल हो या आ वाला वावल हो तो आप लगाते हैं ग्रामर आयो। जैसे मैंने यहाँ पे आ वाला वावल है तो मैं कर दूंगा खा जमा, साथ लगाऊंगा आयो, तो बन जाएगा जी खायो। क्लियर है? अब इसमें ओ दा देख लो, देखिए दा काटा, ओ पीछे ओ वाला वावल है, तो मैंने कहा ओ हो या आ हो तो आप ग्रामर लगाते हैं आयो। अब देखिए ओ है ना, इसके साथ जमा कर दें आप आयो वाली ग्रामर, तो अब ये क्या बन जाएगा? ओ, ये सब मिक्सअप करेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ ऐसे का वैसे ही आ जाएगा ओ वाला, साथ ये आप आ वाला वावल लगाएं, साथ आप यो लगा दे, ये बन जाएगा वाव। इस तरह से देखना है आपने। रूल नंबर 1 कहता है अगर जो वाव जो दा काटा है आपने, दा काट के पीछे देखना है, अगर आ हो या आपके पास ओ हो तो आप ग्रामर यूज करेंगे आयो, साथ इसके साथ मिक्सअप करेंगे, जैसे मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल समझा दी हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर पीछे आपने दा काटने के बाद देखना है ओ वाला वावल हो, ऊ वाला वावल हो, ए वाला वावल हो या ई हो तो लगेगा ओयो, जैसे मुकदा। अब मुकदा को देख लें जरा, ये देखिए मुक आगे दा, जब दा काट देंगे तो वो देखिए पीछे देखिए मुक ओ वाला वावल लगा हुआ है, मीन्स कि यहाँ कौन सी ग्रामर लगनी है? ओयो वाली। अब ओयो के साथ मिक्स करें तो क्या बनता है? ऐसे पहले ये तो मुक वैसे का वैसे ही आ जाएगा, अभी साथ आप ओयो लगा देंगे, लो जी, तो ये बन गया मोगोयो। क्या बन गया? मोगोयो बन गया। क्लियर है? इसी तरह अगर आप और एग्जांपल देख रूल नंबर 2 की, ये इकदा देख लें, इकदा की बात कर लें, इकदा के बारे में देखें जरा। अब ये देखिए इक, ठीक है, ये रियल और इक आ रहा है दा। अब ये इसको देखें जरा, इसमें वावल क्या आ रहा है? दा कार्ड पीछे वावल आ रहा है ई वाला, वावल को देखना है, ई वाला वावल है तो मींस देखिए अभी हमने यही कहा है ना, पीछे ओ वाला हो, ई वाला हो, ए वाला हो और ऊ वाला वावल हो तो साथ ओयो लगता है। जैसे मैंने ओ वाले की एग्जांपल करवा दिया मोगोयो, इसके साथ ओयो लगा। अब मैं ई वाले वावल की करा रहा हूं, दा काटा, साथ पीछे बच गया इक, अब इसके साथ आप इसको लगाएंगे, ओयो को लगाएंगे, तो ये मिक्सअप होके बन जाएगा इस तरह से, इल वैसे का वैसे, गियो वैसे का वैसे, साथ लग जाएगा ओ, और इस तरह से अब आ जाएगा इलगोयो। क्लियर है? अब और अगर आप देख लें इसकी और एग्जांपल यहाँ पे हम मैं देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं दी, 2 एग्जांपल दी हैं, एक वावल ओ हो, ये ई हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक और भी है ऊपर, ये वाले रूल नंबर 2 की एग्जांपल और भी मैंने ऊपर दी है, फे उदा। अब देखें दा काटे, पीछे देखिए ऊ वाला वावल रह गया है ना, ऊ, ये देखो फे ऊ, अब ऊ आ गया, तो रूल नंबर 2 में कहता है अगर ऊ हो तो आप क्या लगाते हैं? इसके साथ ओयो लगाते हैं, साथ आप ओयो मिक्स कर दें, फे वैसे का वैसे ही, ऊ वैसे का वैसे ही, साथ लग जाएगा ओयो, बन जाएगा फे वो यो, फे वो यो। सीखता हूं, देखे ना ऊ था और इसके साथ ऊ बस सा, ये ऊ वैसे का वैसे है, ये वाली चीज साथ मिक्सअप हो गया इस तरह से, ओ आगे बन गया यू, फे वो यो, सीखता हूं। तो हमने ये वाली एग्जांपल भी देख ली है, समझ आ गया? तो आसान समझ लें, अगर आपके पास पीछे दा काट के आ लगा हो या ओ लगा हो तो लगता है आयो, और अगर पीछे आपने देखना है ओ वाला वावल हो, ई वाला वावल हो, लेटा वावल ए हो या ऊ हो तो इनके सब के साथ आप लगाते हैं ओयो। ये हमारे पास आसान सी ग्रामर है आयो और ओयो की, जो कि हम एहतराम के साथ बात करने के लिए, रोजमर्रा गुफ्तगू करने के लिए और प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए हम इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। जो है वो दूसरी जो ग्रामर है
इस चैप्टर की जो सेकंड ग्रामर है वो है जी एल और रेल। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट हम इसे कहते हैं सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो। अगर कोई फिक्रा लिखें, सेंटेंस लिखें, जुमला लिखें, तो उस जुमले में जिस चीज पे काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उसके साथ आता है एल और रेल। इस वजह से इसको हम ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल कहते हैं। इसलिए इसको ऑब्जेक्ट पार्टिकल कहते हैं कि सेंटेंस में जिस चीज पे काम हो रहा हो उसके साथ हम एल और रेल का लगाते हैं। अगर हम इसका वो देखें, ये जब वो कोई भी सेंटेंस बनेगा जिसमें एल रेल आएगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि पहले हमारे पास नॉन आता है, फिर हम उसके साथ लगाते हैं एल और रेल, देन हमारे पास कोई ना कौन आता है, वर्ब आता है। पहले हम क्या लगाते हैं, जब भी इस तरह का फिक्रा हो जिसमें ये ऑब्जेक्ट पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उस फिक्रे का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि पहले हमारे पास कोई ना कोई नॉन होगा। नॉन क्या होता है? किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, उसे हम नॉन कहते हैं। तो नॉन के साथ एल रेल का इजाफा करेंगे, प्लस आप उसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगा। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो एल रेल है ये नॉन के साथ लगाते हैं और आगे वर्ब आता है। पहले कोई ना कोई नॉन आएगा, फिर एल रेल का हम इजाफा करेंगे, देन फिर उसके आगे क्या आएगा? वर्ब आएगा। आम रूटीन में जो सबसे ज्यादा वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे पास है जी इकदा, पढ़ना। ठीक है, ठीक है। चौथा ये चौहा, चौहादा। चौहादा का मतलब होता है अच्छा होना। ठीक है, पसंद होना। और माशीदा होता है जी पीना। और मुक्दा होता है जी खाना। और खर्चीदा होता है जी अब्बास सिखा अपना सिखाना। सादा होता है खरीदना। ठीक है। मन्नादा होता है मिलना। होदा होता है देखना। और फेउदा सीखना। और सदा होता है लिखना। ठीक है। तो कहती है जो आम रूटीन के जो वर्ब्स हैं इन सब के साथ आप एल और रेल, मतलब पहले नॉन आएगा, फिर एल रेल आएगा, और देन फिर ये जितने भी मैंने वर्ब्स लिखे हैं इनमें से कोई वर्ब आएगा। दोबारा सुन ले, पहले कोई आप नॉन लगाएंगे, सॉरी कोई नॉन लगाएंगे, नॉन के बाद आप एल रेल का साथ उसके आप ऑब्जेक्ट पार्टिकल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पार्टिकल लगा के देन आप इनमें से जो ज्यादा यूजफुल रूटीन, जो ज्यादा यूज होने वाले वर्ब्स हैं उनको आप लगाते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर हम देखें कि रेल कब आता है और जो है वो एल कब आता है, एल और एल कब यूज होते हैं, जब भी नाउन जो हो कोई भी, उस नाउन की अगर एंडिंग जो है वो वाउल पे हो तो आप रेल का इजाफा करते हैं। और अगर नाउन जिसके साथ ये एल या रेल लगना है, अगर वो नाउन की एंडिंग कॉन्सोनेंट पे हो यानी पश्चिम हो, तो फिर आप एल का इजाफा करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कॉफी, अब कॉफी की बात करें तो काफी को कहते हैं, और यहाँ पे देखें भी के बाद ई वाला वावल लगा है, तो वावल एंडिंग है नाउन की, ये नाउन है, ये कौन है जी? नाउन है। अब इस नाउन की एंडिंग कहाँ पे हो रही है? वावल पे। तो वावल पे एंडिंग, अब इसका इजाफा करेंगे रेल का, तो आ जाएगा कॉफी रिल माशियो। ठीक है, कॉफी पीता है। उसके बाद ये आगे आ जाएगा यंगा, कहते हैं फिल्म को, रेल फायो कहता है फिल्म देख रहा है। अब इसमें देखें तो योंग हा, अब इसमें भी देख लें आप, ये वाउल पे एंडिंग हो रही है, डबल वाउल लगा हुआ है, जाहिर सी बात साथ रेल आना है। छिंगू रिल मन्नायो, दोस्त को मिलना। अब इसमें देखें छिंगू दोस्त, साथ किस पे एंडिंग हो रही है? वाउल पे एंडिंग हो रही है, तो आप किसको इसके साथ भी आप किसका इजाफा करोगे? रेल का इजाफा करोगे। मीन्स कहने का ये है, अगर जो पीछे नाउन लगा है, ठीक है, वो क्या हो कि बेसिकली अगर वाउल पे एंडिंग हो रही हो तो साथ हम उसका रेल लगाते हैं। खुदू रेल ससायो, अब देखिए खुदू कहते हैं जी जूतों को, साथ रेल लगा है। रेल क्यों लगा? कि पीछे देखें जो ये नाउन लगा है इसमें पीछे ऊ वाला वाउल पे एंडिंग हुई है। आगे देखें नोरेल कहते हैं थुरायो, अब नोरे कहते हैं कि ये गाने गाने को, ठीक है, ठीक है। अब नोरे रिल, अब देखें रिल आया, रेल क्यों आया? क्योंकि
यहाँ पे पीछे देखेंगे तो रे, पीछे बेसिकली जो एंडिंग है वो कहाँ पे हो रही है, वाउल पे एंडिंग हो रही है। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेल का इजाफा करेंगे। इसी तरह आप इस तरफ आ जाओ, अगर कहता है नाउन की एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट पे हो। अब नाउन की एंडिंग कॉन्सोनेंट से क्या मुराद है, जैसे हम कहते हैं मूरिल पानी, ठीक है। अब मूरिल, मूरिल ये यहाँ पे चला गया है और इसके साथ आप एल का इजाफा कर रहे हैं, क्यों कि पीछे कौन आया, पश्चिम आ गया, पीछे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आ गया, पीछे कॉन्सोनेंट एंडिंग होगी तो आप एल का इजाफा करते हो। यहाँ पर देख लें, ठीक है, चिनमुन कहते हैं इखबार को। अब ये देखें मुन आया, नियन पे खत्म एंडिंग हो रही है, साथ क्या आएगा आपके पास, एल का इजाफा करेंगे। सोन सिंह निम कहते हैं उस्ताद को, मन्नायो मिलना, सोन सिंह निम। अब इसमें देख लें, चिनमुन अखबार फायो देखता है, कहता सोन सिंह निम उस्ताद, साथ एल क्यों आया, पीछे एंडिंग देख ले, पश्चिम आया, कॉन्सोनेंट एंडिंग है, इसलिए हम एल लगा रहे हैं। मन नायो मिलना। अब कहते ओशिल कहते हैं कपड़ों को, सायो सा होता है खरीदना, तो सायो साथ कपड़े खरीदना। अब इसमें देखें ओशिल, ये देखिए यहाँ पे चला गया, एंडिंग कहाँ पे आ रही है आपके पास, सी ओत पे आ रही है, मीन्स की कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एल का इजाफा करेंगे, ठीक है। इमा ये आ गया, इमा ये बन जाएगा इमा अल, ठीक है, ये भी ऊपर इमाल, इमल बनेगा और उसके बाद आ जाएगा जी थ्रोयो। अब यहाँ पे भी देखें कौन सी एंडिंग है आपके पास, साथ इसके जी ये यहाँ पे ना एल का इजाफा करना था, वो हम जो नहीं मुझसे लिखा गया पहले, तो यहाँ पे देखो एल आया, क्योंकि नीचे अल है, रियल देखिए आया हुआ है। तो अगर तो आपके पास नाउन एंड हो वाउल पे तो रेल आएगा, और अगर वाउल एंड हो इस पे कॉन्सोनेंट पे तो क्या आएगा आपके पास, एल का इजाफा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी है, चेगिल इल गोयो किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें देख लें आप, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट की आपके पास ग्रामर साथ लगी हुई है, और चेगिल होता है किताब। अब किताब ऑब्जेक्ट है, ठीक है अपना, इसके साथ आप इल का इजाफा करते हैं जिसपे बात जिसपे काम हो रहा है किताब पे, तो चेगिल इल गोयो किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। यंगर इल फायो फिल्म देखता हूँ। अब हमें ये तो बेसिकली हमें ये हमने देख लिया कि पहले नोन आया, ठीक है, फिर इल रेल लगाया, देन ये वर्ब है, इल गोयो एक वर्ब है, फायो वर्ब है। अभी मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे फोदा, ठीक है, और इसके अलावा ये देखो इकदा, ये दोनों वर्ब है। तो पहले नाउन आता है, ये हमारे पास कौन है, नाउन है, ये हमारे पास कौन है आपके पास वर्ब है, और ये हमारे पास कौन है, ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो पहले नाउन, फिर ऑब्जेक्ट पार्टिकल, देन वर्ब। तो चेगिल इल गोयो किताब पढ़ता हूँ, यंगर इल फायो फिल्म देखता हूँ। यहाँ भी बहुत सारी एग्जांपल दी हैं, खोफिरिल माशे कॉफी पीता हूँ, यंगर इल फायो मूवी देखता हूँ, चिंगिल मनाया दोस्त को जो है वो मिलता हूँ, खुद से सायो खुद जूते खरीदता हूँ, ठीक है। तो इस तरह स्नोरिल सायो गाने गाता हूँ। तो ये इस तरह से आप, अब कैसे पता चलेगा कि आप कैसे पता चलेगा यहाँ एल और एल लगाना है। तो अगर सवाल कहते मैं सवाल पूछें, मैं क्या, या किसी चीज को इस तरह से सवाल पूछें, तो जो आप अगर किसी भी नाउन की सूरत में कहते आ रहा हो, अगर आप इसका जवाब किसमें दें, किसी नाउन की सूरत में दे रहे हो, तो इसके साथ आमतौर पर आप एल और ये देखने लगे। जैसे मैं इसकी एग्जाम्पल में आपसे कहता हूँ कि क्या मैं पढ़ता हूँ, ये सवाल है, तो जवाब आप क्या देंगे, हाँ जी, तो आप उसमें कह देंगे चेगिल इल गोयो किताब पढ़ता है। फिर जैसे अब इसके जवाब में आपने रिल का इजाफा करना है, ठीक है। तो क्या मूवी देखते हो, क्या मूवी देखता हूँ, कहता क्या मैं मूवी देखता हूँ, अब जवाब में यंगर इल फायो मूवी देखता हूँ, हाँ फिल्म देखता हूँ, ठीक है फिल्म देखता हूँ। तो जवाब में कहता है अगर नॉन की सूरत में आपने जवाब देना है तो आप आमतौर पर एल और एल का इजाफा करते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम हुई तो क्लास के अंदर पूछेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।